हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। आपके चरणों में आने के लिए आपने एक बार फिर हमें सौभाग्य दिया है, गीत गाकर आपकी महिमा करने का मौका दिया है। हम आपसे विनती करते हैं पिता, आप अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं। हाँ खुदावंद, ताकि हमारे जीवन में जो भी गलतियां हैं प्रभु, वो गलतियां हमें दिखाई दें, और इन दिनों में प्रभु अपनी गलतियों का अंगीकार करते हुए उनको छोड़ने के लिए प्रभु हम आपके चरणों में समर्पण कर सकें, ताकि हे परमेश्वर आपका आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे और प्रभु हमारे जीवन आपके ग्रहण योग्य हो सकें। हाँ प्रभु, आज वचन हम एक एक से बात करें प्रभु जी। आपका वचन है प्रभु, आप हमें खोल कर दें, आप हमें समझाएं प्रभु। हाँ खुदावंद, हम एक एक के जीवन में आपका वचन आशीष का कारण बने, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। शुरू से आखिर तक पवित्र आत्मा ही हमारे जीवनों का नियंत्रण करे और हमें सिखाए पिता। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। जो विषय हम सीख रहे हैं, विषय नंबर 4, जिसमें है हमें कैसे मालूम है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। उस बात में हमने सबसे पहले देखा था परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो सामर्थ से भरपूर है, फुल ऑफ मैजेस्टी। दूसरा हमने देखा था परमेश्वर का वचन प्योर है, उसमें कोई गलती नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, बल्कि परमेश्वर का ये वचन बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, बिल्कुल सच्चा है, और इसमें हर एक भाग में आपस में अद्भुत तालमेल है, गजब का तालमेल है। इतने सारे लोगों ने अलग अलग समयों में इस पुस्तक को लिखा है, तो भी एक वचन दूसरे वचन के साथ या एक किताब दूसरी किताब के साथ कहीं से भी विरोधाभास नहीं रखती है, बल्कि आपस में बहुत अच्छे तरीके से तालमेल है, और सारी किताबें एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करती हैं, मसीहा की ओर, उद्धारकर्ता की ओर, जिसका वायदा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ये कह कर दिया था कि स्त्री का संतान आएगा। सारी किताबें उसी की ओर इशारा करती हैं, और इसी कड़ी में हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन हमें विश्वास दिलाता है। ये बाइबल जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का वचन है। कैसे मालूम पड़ता है? जब एक व्यक्ति इस वचन को पढ़ता है, जब एक व्यक्ति इस वचन को सुनता है, तो ये विश्वास दिलाता है। हालेलुया। विश्वास, इस वचन को सुनने से, इस वचन को पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। बाकी कोई भी किताब आप दुनिया की ले लें, किसको कितनी भी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें भी हैं, धार्मिक किताबें भी हैं, लेकिन किसी भी किताब को पढ़ने से आत्मिक तरक्की नहीं होती है। ज्ञान तो मिलता है, चीज़ों की जानकारी तो मिलती है, संसारिक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन किसी भी किताब को पढ़ने से आत्मिक तरक्की नहीं होती, मन में विश्वास उत्पन्न नहीं होता, मन में विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर का वचन ही है, बाइबल ही है, जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से एक व्यक्ति के हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे ये विश्वास बढ़ता भी है। तो इस वचन की खूबी क्या है? इस वचन में खास बात क्या है? कैसे ये प्रमाणित करता है कि ये परमेश्वर का वचन है? ये बाइबल जो मेरे हाथ में है साधारण किताब नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। ये कैसे प्रमाणित होता है? ये पढ़ने से हमारे मन में विश्वास उत्पन्न होता है। ये पढ़ने से ये हमारे अंदर के विश्वास को बढ़ाता है। वर्ड माइटली कन्विंस अस। हर एक व्यक्ति को ये वचन कन्विंस करता है,
ये विश्वास दिलाता है, ये यकीन दिलाता है। प्रेरित 18 का 28 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 28 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 18 का 28। क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। एक बार फिर से पढ़ें। क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। हाँ, इधर अपुल्लोस के बारे में लिखा है, वो यहूदियों के बीच में जब ये वचन प्रचार कर रहा था, यहूदियों के बीच में प्रचार करते समय में इसके विषय में लिखा है कि वो बड़ी प्रबलता के साथ वो यहूदियों को इस वचन के द्वारा मसीह कौन है, यीशु मसीह जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया है वही मसीह है करके वो प्रमाण देता रहा। यहूदियों को वो निरुत्तर करता रहा, यहूदियों को वो निरुत्तर करता रहा। इसका मतलब क्या है? इस वचन में वो ताकत है, इस वचन में वो प्रमाण है कि एक व्यक्ति इसको सुनने से निरुत्तर हो जाता है, यानी कि उसको जवाब आगे से इसको काट करने के लिए, कोई जवाब देने के लिए, इसको इनकार करने के लिए उसको कोई रास्ता मिलता नहीं है। जब इस वचन को एक व्यक्ति सुनता है, ये व्यक्ति इतना प्रामाणिक है, ये वचन इतना प्रामाणिक है, ये वचन इतना प्रामाणिक है, ये वचन इतना सच्चा है, इतना ये परमेश्वर का वचन है करके एक व्यक्ति जब इसको सुनता है वो फिर इसका इनकार नहीं कर सकता। यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर कैसे किया है? पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर किया है। इस पवित्र शास्त्र में वो प्रमाण हैं जो अकाट्य हैं, जिनको काटा नहीं जा सकता है, जिनको इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहूदी निरुत्तर हो गए। ऐसे ही आज भी पापी लोग जब ये वचन सुनते हैं वो निरुत्तर हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं। हम अपनी बातों से किसी को कायल नहीं कर सकते, हम अपनी बातों से किसी को यकीन नहीं दिला सकते, हम अपनी बातों से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है जो एक मनुष्य के जीवन में काम करती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है, कारण ये वचन प्रामाणिक है, ये वचन सच्चा है, ये वचन परमेश्वर का है, इसलिए संसार इसके सामने निरुत्तर है। एक व्यक्ति केवल नहीं, एक जाति केवल नहीं, संसार इसके सामने निरुत्तर है, कारण ये सुनने वाले के हृदय को छेदता है। इसको पढ़कर एक व्यक्ति घुटनों पर आ जाता है और अपने पापों पर फूट फूट कर रोने लगता है। मैं पापी हूँ करके वो स्वीकार करने लगता है। हालेलुया। दुनिया को देखकर चलने की ज़रूरत नहीं, ये वचन है जो हमारी आँखें खोलता है। यह वचन का प्रकाश हमारे लिए काफ़ी है हमें चलने के लिए। हालेलुया। जिसकी आँखें खुल जाती हैं वो व्यक्ति, हालेलुया, जिसकी आँखें खुल जाती हैं वो इस व्यक्ति में फिर अद्भुत चीज़ें देखता है। पढ़ेंगे उसके लिए भजन 119 18 वचन, भजन 119 का 18 वचन पढ़ेंगे।
जिस जिस व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं वो किस तरीके से इस वचन के द्वारा आनंदित होता है। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, मैं तो पृथ्वी पर नहीं, दोबारा पढ़ें। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ देखिए इधर ये भजन लिखने वाला दाऊद क्या कहता है, कहता है मेरी आंखें खोल दे, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कईयों के लिए यही व्यवस्था बहुत कठिन है, कठिन आज्ञाएं दिखाई देती हैं, बहुत से बलिदान इसमें हैं जिनको बार बार चढ़ाना पड़ता है। बहुतों के लिए ये व्यवस्था बहुत भारी है। कारण भारी क्यों है? आंखें खुली हुई नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यानी इस वचन में वो अद्भुत बातें हैं। एक व्यक्ति कब देख सकता है? जब उसकी आंखें खुल जाएं। यदि आंखें खुली नहीं हैं तो वो अद्भुत बातें दिखेंगी नहीं। 129 वचन भी पढ़ें इसी अध्याय का, 129 वचन 129 इसी अध्याय का 119 का 129। तेरी चितौनियां अनूप हैं, तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। हाँ इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुए हूँ। देखो बहुतों के लिए जब यह वचन कठिन दिखाई देता है, बहुत सी बातें कठिन लगती हैं, लेकिन एक व्यक्ति को देखो आप जिसकी आंख खुल गई, कहता है तेरी चितौनियां तो मेरे लिए अनुपम हैं और मैं अपने बड़े मन से इनको पकड़े हुए हूँ। ये अनुपम चितौनियां हैं मेरे लिए, चेतावनी है, ये मुझे आगाह करती हैं, ये मुझे चेतावनी देती हैं, सावधान करती हैं कि ये ना काम नहीं करना है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, ये मुझे आगाह करती हैं। इसलिए मैं जी से इनको पकड़े हुए हूँ। हालेलुया। क्या मैं और आप इस वचन को उस दृष्टि से देखते हैं? बहुतों को जब ये वचन कठिन दिखाई पड़ता है, क्या हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं भी तेरे इस वचन में आनंदित रह सकूं, जैसा ये भजन लिखने वाला आनंदित है। कहता है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। जब तक ये वचन सही तरीके से नहीं खुलता तब तक एक व्यक्ति अपनी चिंताओं का बोझ उठाकर चलता रहता है। समझना इस बात को। एक व्यक्ति, एक विश्वासी, कोई और व्यक्ति नहीं, एक विश्वासी की बात है। एक विश्वासी भी क्रूस के पास आने के बाद चाहिए क्या था? अपनी चिंताओं का सारा बोझ उधर उतार देता, पूरा डंप कर देना चाहिए था, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी चाहिए क्या था? अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी निराशाएं हम उधर डंप कर देते, उधर हम उतार देते, हम फ्री हो जाते। चाहिए ये था। लेकिन आज भी यदि हम देखें तो बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो अपनी चिंताओं का बोझ खुद ही उठाकर चलते रहते हैं। बीमारी कैसे ठीक होगी, बच्चे की शादी कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बहुत सी चिंताएं लेकर चलते हैं। कल का इंतज़ाम कैसे होगा, खाना कहाँ से आएगा, नौकरी छूट गई है ये दोबारा कैसे मिलेगी। वो चिंताएं, वो चिंताओं का बोझ खुद ही उठाकर चलते रहते हैं। कारण इन विश्वासियों को वचन सही तरीके से खुलकर मिला नहीं है, अर्थात इनकी आंखें सही तरीके से खुली नहीं है। नहीं तो इन्होंने अपना सारा बोझ प्रभु के चरणों में उतार देना था और जिसके कारण यह आनंदित रहते। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण ये परेशान और निराश हैं। परंतु जब परमेश्वर आँखों को खोलता है, फिर ये वचन
एक व्यक्ति को आनंदित करने लगता है। हालेलुया। एक व्यक्ति इसको मन से पकड़ लेता है, एक व्यक्ति को इसमें अद्भुत बातें दिखाई देने लगती हैं, वो इस पर आश्रित होने लगता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी चिंताएं हट जाती हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इब्रानी 4:12 पढ़ेंगे। इब्रानी 4:12। इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, इधर जो वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। जीवित का मतलब ये एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। एक व्यक्ति जो पापी है, उस व्यक्ति के जीवन में जब ये वचन जाता है तो ये काम करता है, ये उसके हृदय में जड़ पकड़ लेता है, जड़ पकड़कर ये फिर बढ़ने लगता है और एक दिन ये फल लाता है। जैसे बीज जमीन में बोते हैं, वो जीवित होने के कारण वो फलवंत होता है, ऐसे ही परमेश्वर का ये वचन जीवित है। एक व्यक्ति के जीवन में ये काम करता है, उसके हृदय में जाता है, उसमें जड़ पकड़ता है, जड़ पकड़कर फिर ये बढ़ता है और फल लेकर आता है। हालेलुया। और जब ये अंदर जाता है तो ये खाली नहीं आता, ये खाली वापस नहीं आता। जो व्यक्ति इस वचन को ग्रहण कर लेता है उसको नया जीवन प्राप्त होता है, और ये दोधारी तलवार से भी चोखा है। दोधारी तलवार से चोखा होने का मतलब ये एक व्यक्ति के प्राण और आत्मा को अलग करता है। प्राण और आत्मा को अलग करने का मतलब इस संसार के लोग प्राण और आत्मा को अलग करके नहीं देखते, प्राण और आत्मा को एक ही समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ही है वो तलवार है जो प्राण और आत्मा के बीच में चलती है, यानी प्राण को आत्मा से अलग करती है। इसका मतलब क्या है? पाप के कारण एक व्यक्ति का प्राण प्रबल हो जाता है। पाप ने प्राण को प्रबल कर दिया, शरीर को बिगाड़ दिया, शरीर में गंदी आदतें आ गई, शरीर टूटने लग गया है, और प्राण बिगड़कर इतना प्रबल हो गया कि उसने आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया। आत्मा में जो विवेक है, आत्मा में जो अंतर्ज्ञान है और आत्मा में जो संगति है, ये उन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ये अब बुद्धि की बातों पर ध्यान देता है। बुद्धि, भावना और निर्णय लेने की शक्ति, ये जो प्राण में है, इन चीज़ों पर इंसान ध्यान देता है। विवेक उसको खटखटाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। विवेक उसको बार बार चेतावनी देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अंतर्ज्ञान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यानी आत्मा को पूरे तरीके से कब्जे में किया हुआ है। किसने? प्राण ने। परमेश्वर का वचन है जो आत्मा को प्राण के कब्जे से छुड़ाता है। यानी वो तलवार है जो प्राण को आत्मा से अलग करता है। हालेलुया। और ये गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है। यानी कि एक व्यक्ति के बारीकी से हर एक हिस्से में जाकर ये काम करता है, हर एक हिस्से में जाकर छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। इसलिए एक व्यक्ति जब इस वचन को पढ़ता है तो उसके जीवन में काम होता है, वह कायल होता है। हालेलुया। कायल होकर वो अपने उद्धारकर्ता की ओर फिरता है, कन्विक्ट होता है और कन्वर्ट होता है। ये वचन में वो ताकत है कि एक व्यक्ति इसको सुनने से कायल हो जाता है और सच्चे उद्धारकर्ता की ओर वो मुड़ता है।
इस वचन में वो ताकत है। यदि आप मेरे सामने बैठे हैं, यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई आप खड़े हो जाइए, तो आप क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको खड़े होने की ताकत नहीं दे सकता, आपको खड़ा अपनी ताकत से ही होना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि परमेश्वर आपको बोले कि खड़े हो जाओ, तो आप में बेशक खड़े होने की ताकत नहीं है। आप लंगड़े हो सकते हैं, आप कोई और हालत हो सकती है कि आप खड़े होने में दिक्कत महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आपको कहता है कि खड़े हो जाओ, तो बेशक आप खड़े होने में असमर्थ हैं, तो भी तुरंत खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह वचन खड़े होने के लिए क्या देता है? ताकत देता है। इससे मालूम पड़ता है कि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन की इसी शक्ति से ब्रह्मांड बना है। वचन की यही शक्ति एक छोटे से अणु में भी पाई जाती है, जिसके द्वारा इंसान ने परमाणु बम बना लिए हैं। इंसान को उस अणु की शक्ति मालूम हुई है। वचन में कितनी अधिक शक्ति है हम अंदाजा लगा सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम मसीहियों के जीवन में संघर्ष आ जाता है। संघर्ष क्यों आ जाता है? क्योंकि वचन सुनने के बाद हम अपनी ताकत से चलने लगते हैं। किसकी ताकत से? वचन की ताकत से नहीं, अपनी ताकत से चलने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए संघर्ष आता है, इसलिए निराशा आती है। लेकिन जब हम वचन को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें चलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। क्या बात है? चलने के लिए हमें पर्याप्त ऊर्जा इस वचन से मिलती है। संघर्ष क्यों आता है? समझना इस बात को। एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष क्यों? क्योंकि वो वचन सुनकर अपनी ताकत से चलने लगता है। वचन सुनकर अपनी ताकत से चलने लगता है, इसलिए संघर्ष है। लेकिन एक व्यक्ति यदि वचन सुनकर समर्पण करे और ये वचन को स्वीकार करे, तो ये वचन चलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। याकूब 1:18 पढ़ें। याकूब 1:18। याकूब की पत्री 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हाँ, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। वह परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे अंदर आया और जिसके कारण हम परमेश्वर की संतान बन गए। परमेश्वर की संतान बनने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने ग्रहण किया है। जब एक पापी व्यक्ति के जीवन में यह वचन आता है, तो यह वचन उसको कायल करता है और वो प्रभु को ग्रहण करता है। प्रभु की ओर ये वचन उसको मोड़ता है। यानी एक तरफ ये कन्विक्ट करता है, यानी कायल करता है, दूसरी तरफ ये उद्धारकर्ता की ओर एक पापी व्यक्ति को मोड़ता है, यानी कन्वर्ट करता है। जिन लोगों ने इस सच्चे वचन पर बिना शक के विश्वास किया, उनमें से एक व्यक्ति भी कभी लज्जित नहीं हुआ। यह वचन इस तरीके से एक व्यक्ति को कन्विंस करता है, दिलासा देता है, यकीन दिलाता है, उसको विश्वास दिलाता है। यह वचन पर जिस भी व्यक्ति ने भरोसा किया, वह व्यक्ति कभी भी लज्जित होने नहीं पाया। भजन 19 का 7 से 9 वचन पढ़ेंगे। भजन 19 अध्याय 7 से 9 वचन। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, हाँ, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हाँ जी। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हाँ,
हृदय को आनंदित कर देते हैं। हाँ यहोवा की आज्ञा निर्मल है, हाँ वह आंखों में ज्योति ले आती है। हाँ यहोवा का भय पवित्र है, हाँ जी। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हम्म। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। हाँ, इस वचन की ताकत यहाँ हमें दिखाई देती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है। खरी का मतलब परफेक्ट है, इसमें कोई गलती कोई त्रुटि नहीं है। ये परफेक्ट है, खरी है। परमेश्वर का वचन एकदम खरा है, सिद्ध है, और एक व्यक्ति के अंदर जब आता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है, कायल करके कन्वर्ट करता है, सच्चे उद्धारकर्ता की ओर फेर देता है। यानी वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बहाल हो जाता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। दुनिया में जितनी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं सब अल्पकालीन हैं, कुछ टाइम की हैं, विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो विश्वास करने के लायक है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। साधारण लोग इस वचन के द्वारा बुद्धिमान बन जाते हैं। साधारण लोग, हमें परमेश्वर ने जगत में से हम मूर्खों को चुना है। हम देखें तो हम क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, हम बहुत ऊंची जाति के लोग नहीं हैं। संसार की शिक्षा के हिसाब से, संसार के ज्ञान के हिसाब से हम मूर्ख हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे पास आने के कारण परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बुद्धिमान बना रहा है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, ये हृदय को आनंदित कर देते हैं। यानी जब ये वचन एक व्यक्ति के हृदय में जाता है, चिंताएं खत्म होने लगती हैं, निराशा परेशानी खत्म होने लगती है, अंदर सच्ची शांति और तसल्ली आने लगती है, हृदय आनंदित होने लगता है। यहोवा की आज्ञाएं निर्मल हैं, आँखों में ज्योति ले आती हैं। ज्योति ले आने का मतलब क्या है? वो व्यक्ति फिर अंधेरे में टटोलता नहीं है, उसकी आँख खुल जाती है, मुझे किधर पाँव रखना है, मुझे पाँव किधर रखना है, उसको उजियाला मिलता है। हालेलुया। यहोवा के नियम सत्य हैं, पूरी रीति से धर्म में हैं। परमेश्वर के वचन में इसलिए ना तो कोई सुधार हो सकता है, कोई सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पहले से पूरी रीति से सिद्ध है, पूरी रीति से ये खरा है, इसमें कोई सुझाव की भी आवश्यकता नहीं है। इसको स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति सिद्धता की तरफ बढ़ता है। वो फिर परेशान निराश नहीं रहता, बल्कि सिद्धता की तरफ वो बढ़ता 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 जाता है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 4 वचन। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हाँ, इधर जो बात लिखी है, जितनी बातें पहले से लिखी गई, बाइबल में जो बातें लिखी हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। यानी यह वचन न केवल हमें कायल करता है, न केवल हमें मोड़ता है, बल्कि यह हमें धीरज भी प्रदान करता है। यानी हमारे मन में दिलासा लेकर आता है, जिसका मतलब यह हमें कंफर्ट करता है, कन्विक्ट करता है, कन्वर्ट करता है और कंफर्ट भी करता है। हालेलुया। ये वचन इतना ही नहीं, हमें कन्विंस करता है, हमें विश्वास दिलाता है। इस वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के
वचन से होता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 वचन पढ़े दो। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी ये वचन में कितनी ताकत है हम इधर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह किसी साधारण व्यक्ति का लेख नहीं है, यह वचन प्रमाणित करता है, यह परमेश्वर का वचन है। हमारे हाथ में जो बाइबल है, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ये परमेश्वर का वचन है? ये कन्वर्ट करता है, यानी ये कन्विक्ट करता है, यानी कि कायल करता है। ये कन्वर्ट करता है, यानी एक व्यक्ति को मालूम पड़ता है मैं पापी हूँ और मुझे उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, उसकी ओर वो व्यक्ति फिरता है, जिसे कहते हैं वो उद्धारकर्ता की ओर मुड़ता है, यानी कन्वर्ट होता है। और ये वचन एक व्यक्ति को कंफर्ट करता है, धीरज देता है। और इतना ही नहीं, ये इधर लिखा है 17, परंतु विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी एक व्यक्ति के हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। यह वचन एक व्यक्ति के अंदर विश्वास पैदा करता है। दुनिया की और कोई चीज़ इंसान के अंदर विश्वास पैदा नहीं करती, यह वचन विश्वास पैदा करता है। ये इससे प्रमाणित होता है कि ये परमेश्वर का वचन है। एक व्यक्ति को ये कन्विंस करता है। एक व्यक्ति मान लेता है हाँ मैं पापी हूँ। एक व्यक्ति मान लेता है मुझे मसीह यीशु की ज़रूरत है। एक व्यक्ति उसकी ओर फिरता है, उस पर भरोसा करने लगता है। इसलिए मेरे और आपके हाथ में जब ये वचन है, ये प्रामाणिक वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, आइए हम इसको भजनकार के जैसे, दाऊद जैसे कहता है तेरी चितौनियाँ अनुपम हैं, मैं इस कारण मैं इनको जी से पकड़े हुए हूँ। आइए हम भी इसको जी से पकड़ लें। आइए हम प्रार्थना करें, इस वचन को जो परमेश्वर का वचन है हम जी से पकड़ लें। हम भी प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। हमारी चिंताएं हट जाएंगी यदि ये वचन हमें खुलकर मिलने लगे तो। हमारी निराशाएं खत्म हो जाएंगी। हम शरीर की दुर्बलताओं की चिंता नहीं करेंगे। शरीर में कमजोरियां हैं, चिंताएं हैं, बीमारी है, लेकिन उनकी चिंता हमें नहीं रहेगी यह वचन जब हमें खुलकर मिलने लगेगा। हालेलुया। दूसरे के द्वारा खोल कर दिया हुआ नहीं, जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और यह वचन जब खुल के मिलने लगता है, यह वचन हमें वो दिलासा देता है, यह वचन हमारी चिंताओं को दूर करने लगता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। तेरी चितौनियाँ अनूप हैं प्रभु, मैं इनको जी से पकड़े रहूं। हालेलुया। आज कौन बोलेगा, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके सामर्थी वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदावन, जो हमें कायल करता है, जो हमें उद्धारकर्ता की ओर फेरता है, प्रभु आपका ये वचन ही है जिसके सामने यह संसार निरुत्तर है। जितनों ने इस वचन को सुनकर मसीह यीशु को स्वीकार किया है, उनमें से आज तक कोई भी लज्जित होने नहीं पाया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपका ये वचन हमारे हाथ में है। प्रतिदिन इस वचन पर भरोसा रखते हुए
चलने के लिए हमारी सहायता कर। प्रभु हमारी आंखों को खोल दे ताकि आपके वचन में जो सच्चे मोती छिपे हुए हैं प्रभु, उनको हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया। इस व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख सकें, इनको हम जी से पकड़े रहें। बाप, हम आपसे विनती करते हैं, यह वचन हमें इन दिनों में खुलकर मिले प्रभु। हमारे जीवन में हम वो अनुशासन लाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता, ताकि अपने जीवन में हम वो अनुशासन लाएं, आपके चरणों में बैठें, आपका यह वचन हमें खुलकर मिले बाप, ताकि हमारे जीवन की चिंताएं दूर हों और सच में हम एक आनंदित मसीही जीवन में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। हम प्रभु में आनंदित हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, जो हमें बल देता है, चलने की, खड़े होने की ताकत देता है। कमजोरी के बावजूद यह वचन हमें ताकत देता है। इसलिए हे पिता, हम आपसे विनती करते हैं, आपका यह वचन हम एक एक को आप खोल कर दें प्रभु। इन दिनों में हमारे जीवनों में वो आदत डले, जब हम आपके चरणों में बैठें, आपके वचन को मनन करें और ये वचन हमें खुलकर मिले। बाप, एक एक जीवन पर आपकी आशीष मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।